हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का 12वां चैप्टर, 12th चैप्टर। देखो हिंदी है तो हिंदी में बात करनी चाहिए ना अपने को। संसार पुस्तक है, ये दुनिया क्या है, एक किताब है, पुस्तक है, बड़ी मज़ेदार तो नहीं कहूँगा, बहुत ही सिंपल सी एक क्या है, निबंध है जो किसने लिखा है, सुभाष नेताजी। हमारे जो नेताजी है ना, एक बार मैं तो यार खुद भूल जाता हूँ, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं तो पहले ही बता देता हूँ तुमको। बड़े भैया वाला काम है अपना। देखो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी किसके लिए, उनकी जो बेटी है इंदिरा गांधी, उनके लिए लिखी थी। देखो खुद याद करके बताना पड़ रहा है, हमको कुछ याद ही नहीं है। कैसे टीचर से पढ़ रहा तुम यार, अरे नहीं भरोसा करो, अच्छे टीचर हैं। चलो तो फटाफट पढ़ेंगे हिंदी में और इसके क्वेश्चन आंसर मस्त डिस्कस करेंगे। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, देखा वो मसूरी में रह रही हैं और तुम कहाँ रह रहे हो, अपने घर पे। शाबाश, घर पर रहो। और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया के और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। मतलब तुम्हें मैं, वैसे तो तुम मतलब सामने होती तो और अच्छे से पढ़ाता, बट अभी मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तुम्हें खूब पढ़ाऊँगा। मजाक कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, मतलब सिंपल सी बात है। वो उनको छोटी छोटी चीज़ें कहानी के थ्रू बताएंगे, ये वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, शाबाश। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है, जो कि एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। इंग्लैंड तो सिर्फ एक छोटा सा टापू है, फिर भी पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या है? अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों के का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मतलब अगर तुम दुनिया के बारे में जानना चाहती हो तो सिर्फ जहाँ तुम रहती हो, इंडिया के बारे में पढ़ के काम नहीं चलेगा। जो और देश हैं उन सब के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे बड़े खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, खतों में। हे भगवान, क्या टीचर हूँ मैं। देखो अब हम कोशिश करेंगे ढंग से पढ़ने की। मुझे मालूम है कि इन छोटे बड़े खतों में बहुत थोड़ी सी बातें हैं तुम्हें बतला सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी तुम बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। मतलब ये पूरी दुनिया अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम विदेशी, तुम देसी। हम सब एक ही हैं, हम एक ही जाति हैं, हम इंसान हैं और हम भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मतलब जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम बुक्स पढ़ना शुरू करोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम कहोगे भैया ये कैसी स्टोरी है, 0% रिलेटेबल। हाँ जी भैया, ये बहुत पुरानी कहानी है, तब ये सब नहीं होता था जो तुम आज करते हो, यूट्यूब मौज मस्ती। तब बच्चे सिर्फ पढ़ते थे, ठीक है। और ये पढ़ने वालों की कहानी है, तुम जैसे नालायक होगी नहीं, ठीक है। तो उसको पढ़ने दो और तुम आगे सुनो। ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार यानी कि लिविंग थिंग नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। किसका? उस जमाने का जब ये सब था, जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा है और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। यानी कि वो उनको समझा रहे हैं कि ये दुनिया कैसे शुरू हुई थी। यानी कि पहले कुछ नहीं था, सब बहुत गर्म था, धीरे धीरे हम जिंदा हो गए। मतलब धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता। यानी कि इतिहास के बारे में तुम कहानी पढ़ सकती हो ना, उस इतिहास के बारे में जब इंसान ही नहीं था। पर जब इंसान ही था तो कैसे पढ़ोगी, लिखेगा कौन? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें।
ऐसा समझो ये पूरी जो संसार है ये एक पुस्तक है, एक बुक है। देखो ये मैं वैसे तुम्हें बता चुका हूँ, ये थोड़ी सी बोरिंग कहानी है, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटरेस्ट लेके समझो कहना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है तुम्हें भी लाइफ का एक मज़ेदार पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए, है ना। हम लाइफ में ये तो ढूंढ रहे हैं अच्छा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे खुश रहना है। तो सपोज करो लाइफ एक बुक है और इस बुक में क्या है, अलग अलग पेजेस हैं, है ना। ऐसी तो आपकी लाइफ है, आप रोज़ नए लोगों से मिलते हो, रोज़ नहीं तो साल में 1-2 बार नए लोगों से मिलते रहते हो, है ना। फिर उनसे दोस्ती भी होती है, वो आपके टीचर बन जाते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो लाइफ एक बुक है जिसको आपको रोज़ एक नया पेज पढ़ना है। एक टाइम पे ये बुक खत्म हो जाएगी, बुक के साथ आप भी खत्म हो जाओगे। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट से बुक पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, एक पूरा पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कैसे पढ़ते हैं, चलो। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, यानी कि उसके अक्षर समझते हो ना। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, मतलब तुमने देखा कई तरीके के पत्थर होते हैं, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं एकदम ऐसे, और कुछ होते हैं टेढ़े मेढ़े, कुछ इस तरीके के पत्थर होते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क होता है अभी समझते हैं। तो क्या वो तुम्हें कुछ नहीं बतलाता, ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे को या कोने क्या हुए, मतलब कहाँ गए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो, जो तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, मतलब एक समय बहुत पहले अपना पत्थर वो कहानी बता रहा है। वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, वो खुद भी एक बड़े पत्थर का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वो किसी पहाड़ के दामन से पड़ा रहा, मतलब शायद वो किसी पहाड़ के से टूट के गिरा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। तब पानी में बहकर वो कहाँ पहुँच गया, एक छोटी घाटी तक। वहाँ से एक पहाड़ी नीले के ढके वहाँ से क्या हुआ, एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। एक पहाड़ी नाले ने उसे ले जाके कहाँ पहुँचा दिया, दरिया में। ठीक है, इस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुँचा, बड़े समुद्र में पहुँचा। इस बीच वो दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। तो समझ में आया कि हुआ क्या, पानी में बहते बहते टक्कर खाते खाते वो चिकना हो गया। इस तरह वो कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, किसी रीज़न की वजह से वो जो दरिया था वो छोड़ गया और तुम उसे पा गई, मतलब तुम उसे मिल गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो क्या होता, तो छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा, बालू पता है ना आपको क्या होती है, रेत। रेत कैसे बनती है, ये वही पत्थर हैं जो एक टाइम पे इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे कि वो रेत बन जाते हैं। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरंदे बनाते, यानी कि बीच पे पहुंच जाता और बीच की बालू बन जाता। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हम और कितनी बातें मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र है उनकी बेटी के लिए। अच्छा था ना, पता नहीं, तुम्हें जो भी समझो। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर इसके फटाफट और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आगे जी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं फटाफट। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, तो लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियां, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को, मतलब प्रकृति में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवर की पुरानी हड्डियों, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? देखो, गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वो चट्टान का टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आ गया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोने यानी कि कोने घिसकर गोल और चमकदार बन गए। 5वां प्रश्न, गोल चमकीला रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर दीजिए। देखो, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया
और आगे ले जाता तो वो छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता और अन्य छोटे पार्टिकल्स में, जहां एक सुंदर बालू का किनारा यानी कि बीच का हिस्सा बन जाता और जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी कि घर बनाते। लोग उस रेत को विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का क्या लिखा है, हल्का सा संदेश दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखिए। देखो जी, नेहरू जी ने बताया है कि ये पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था, न जानवर था। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ यानी कि लिविंग थिंग्स पैदा होने लगीं। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य यानी कि इंसान। इस तरह हर दुनिया की शुरुआत हुई है। ठीक है, इस तरह हर दुनिया नहीं, इस तरह दुनिया की, हमारी दुनिया की शुरुआत हुई है। तो बस इसी के साथ इतनी थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो क्या करना है जी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी अमेजिंग और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। और हम आपसे मिलते हैं, और कमेंट जरूर करके बताना कोई भी दिक्कत हो या कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया करो यार। ठीक है जी, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।